नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 85 में वार्ड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से तरुण राज प्रजापति हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, पीछे कई रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा इन दिनों, यानी कि कुछ दिन पहले जे ब्लॉक बारात घर पर एक वैक्सीन कैंप लगाया गया था, जो कि तरुण राज के माध्यम से। उस वैक्सीन कैंप में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, लड़ाई झगड़े कुछ भी कह सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी पिछली रिपोर्ट हमने आपको दिखाने की कोशिश की, यानी कि कंप्लेंडर दोनों हैं। एक तरह से तरुण राज भी हैं, और जो कंप्लेंडरों ने हमें अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात बताई थी, एक पक्ष वो हैं। दूसरे पक्ष की बात करें, दूसरे पक्ष यानी कि आरोपी पक्ष जो हैं वो तरुण राज जी हैं। तरुण राज जी के ऊपर तमाम प्रकार के एलिगेशन उन्होंने लगाया है। इस संदर्भ में तरुण राज जी से हम जानकारी जुटाते हैं। तरुण राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही आपने जाना ही है और देखा भी होगा, शायद रिपोर्ट आपने देखा है, हम हमारे माध्यम से रिपोर्ट आई थी। देखिए, मैंने आपके माध्यम की रिपोर्ट देख ली। तो क्या कहेंगे, जो एलिगेशन आपके ऊपर जो लगा रहे हैं ये लोग, जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहले तो वाकया क्या, किस प्रकार से घटना हुई? जनरली बहुत सुचारू रूप से हमारा वो कार्यक्रम चल रहा था, और हमारे बहुत सारे लोग, टीम के लोग वहाँ पे मौजूद भी थे। उस टाइम पे जब वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, लगभग 11:30 बजे करीब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे। उससे पहले भी 2 बार ये इंसिडेंस हो चुका था। जनरली बेसिकली बात कुछ नहीं है, बात बस सिर्फ इस चीज़ के लिए थी कि किसी और का काम कराया, मेरा गए काम द्वारा कराए गए काम का क्रेडिट और कोई लेना चाहता है। मेरे द्वारा काम कराया गया काम का क्रेडिट और कोई लेना चाहता है, जिसके पीछे हम शुरू से लगे रहते हैं, शुरू से समाज सेवा में बिलीव करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उसका सत्य प्रमाण, मतलब अपना तथ्य रखेंगे, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं है, एक न एक दिन वो सत्य सामने आ ही जाता है। हुआ क्या, लगभग 9:30 बजे करीब वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे बैनर लेके, पंकज गुप्ता का बैनर था वो। उस बैनर को वहाँ पे लगाने के लिए पहुँचे, तो वहाँ के जो सामाजिक लोग थे, सारे लोग थे, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पे ये तरुण राज जी ने बुक कराया हुआ है, और मेरे पास बुक की रिसिप्ट है उसकी। मैंने बुक कराया, मैंने कैंप को ऑर्गेनाइज कराया, सब कुछ कराया मैंने। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो, और फिर भी लोगों ने क्या कहा कि आप अपना बैनर बाहर लगा लीजिए। उन्होंने अपना बैनर बाहर लगा लिया, मेरे को किसी चीज़ से कोई समस्या नहीं। फिर मैं लगभग 11:30 बजे पहुँचा वहाँ पे, कि मैं जनरली पहुँचा था, मेरे को खुद वैक्सीन लगवानी थी। और ऐसा नहीं है मैं विजिट के लिए भी पहुँचा था, खुद मैं सोचा मैं खुद भी वैक्सीन लगवा लूँगा। बट वहाँ पे मैंने जाके देखा, तो वहाँ पे जाके देखा जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगाने के लिए पैसे मांगे। पहली बात तो वो अभी 18 साल के हुए ही नहीं जो आरोप लगाने वाले बच्चे बन रहे हैं। जो 18 साल के बच्चे हुए नहीं है वो वैक्सीन लगाने कहाँ पहुँच जाएंगे। और पहली बात ये है कि हम अकेले वहाँ पे तो थे नहीं, सिविल डिफेंस सारा मैनेजमेंट कर रही था। मेरा तो कोई मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं बनता, सिविल डिफेंस मैनेजमेंट कर रही थी, बाकी सामाजिक लोग तो सब मैनेजमेंट हो रहा था। प्रॉपर टोकन बांटे गए थे, और लगभग 450-500 वैक्सीन लग पाई। हमारा टारगेट उस दिन 1000 का था, लेकिन जो ये बीच में हड़कंप था उस वजह से लग नहीं पाई, कम हो गई, लग नहीं पाई। कुछ देर वैक्सीनेशन बंद भी रहा, डॉक्टर्स ने भी कंप्लेन की, सब कुछ किया। तो बेसिकली फिर वहाँ पे आपस में वो लोग झगड़ रहे थे, 4-5 लोग थे उसके। हमारे पास सारी फुटेज है, हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता। और कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर मेरी कोई गलती होगी, मैं हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पब्लिक के सामने, हर जगह। परंतु वहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे वो लोग मेरा बैनर फाड़ रहे थे। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई आप मेरा बैनर क्यों फाड़ रहे हो? और उसके बाद में उन्होंने फिर एकदम से वो बैनर, वो उसका पंकज का बैनर लेके गए हुए थे, एकदम से मेरे को गाली देते हुए 4-5 लोग और ऊपर आए। ऑलरेडी 2 लोग खड़े हुए थे, जो उसके अंदर मुफलर बांधे हुए लड़का दिख रहा है, और भी 2-4 लोग हैं उसके अंदर, सब लोग हैं, ऐसा नहीं है। और जब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब ये गलत है, मैंने बुक कराया, आप एक काम करिए, आप अपना जो भी कराना है आप लोग अपना कराइए, उसका क्रेडिट लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो लोग क्या किया, उसके बाद में फिर 4-5 लोग मेरे को मारने के लिए ऊपर आए। उसके बाद मैं सीधा गेट के अंदर गया, मेरी किसी भी पब्लिक से, किसी भी व्यक्ति से किसी मैटर पे बात ही नहीं हुई। और मेरे वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो हमारे भी 15-20 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ पे मैनेजमेंट करा रहे थे। क्योंकि देखिए इतना बड़ा कैंप है, उसको सुचारू रूप से लाने के लिए लोग वक्त चाहिए ही चाहिए। 450 लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। अगर कोई आदमी, एक आदमी, सिंगल आदमी हमसे ये बोल दे, जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है, कि हमसे पैसे की डिमांड की गई, तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा।
उनमें से जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग बाहर चले गए। बाहर जाके मेरे को बहुत सारे लोग धमकाने लग गए कि तू नीचे उतर, गाली गलौज, सारी वीडियो में मैंने चलाने को तो मैं अभी सोशल मीडिया पे भी उसे वायरल कर दूं, बट मेरे अंदर वो मर्यादा है कि मैं उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, उसके कारण मैं वो सीधे मैं जितने भी एविडेंस अपने कोर्ट में दूंगा, पुलिस वालों को दूंगा। क्योंकि देखिए जहाँ गलत है, अगर ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे जो उन्होंने पत्थरबाजी करी, उससे मान लो कि किसी को चोट लग जाती, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता, क्योंकि ऑर्गेनाइजर हम थे। उसके बाद मैंने 100 नंबर कॉल की, वहाँ से लोग आए, सारे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले भी मौके पे मौजूद थे। अगर उन्हें इस चीज़ की शिकायत है कि भाई पैसे मांग रहे, तो पुलिस वालों को वहाँ पे सामने बताना चाहिए था। एक दिन षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी कि उसके पहले षड्यंत्र रच लें, उसके अगले दिन ये बता दें जी ऐसा ऐसा किया था। तो टोटल मिला के ये है कि हमारी तरफ से किसी भी तरीके की कोई वारदात नहीं होती है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। वहाँ पे ऑलरेडी पत्रकार भी मौजूद थे, बहुत वरिष्ठ नागरिक थे, एनजीओ से जुड़े हुए लोग थे, सब लोग थे। मौका आने पर उनकी भी आप बाइट लीजिएगा। टोटल मिला के जो इन्होंने किया, ये बहुत असामाजिक है और बिल्कुल गलत है, और समाज के प्रति इसके लिए मैं खुद इतना शर्मिंदा हूँ कि ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। क्योंकि जानकारी के मुताबिक पंकज गुप्ता जिनका नाम आ रहा है और तरुण राज प्रजापति, ये दोनों आम आदमी पार्टी के बैनर तले काम करते हैं। और पिछले रिकॉर्ड की बात करें, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं पंकज, और वार्ड अध्यक्ष हैं तरुण प्रजापति। एक ही बैनर तले, आम आदमी पार्टी के बैनर तले काम करते हैं, केजरीवाल सरकार के मार्गदर्शन में काम करते हैं। चैनल के माध्यम से हमारा तरफ से भी एक सजेशन जरूर रहेगा कि ये जो भी रंजिश है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, आने वाले दिनों में आप लोग इसको व्यवस्थित तरीके से इसको समाधान की ओर जाएं तो बेहतर है। आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बैनर तले या जो भी है, आज के टाइम पे वो हमारे वार्ड में या हमारे पूरे संगम बैन में किसी भी पद पे कार्यरत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पार्टी ने जब जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है किसी भी चीज़ की, वो अपना बैनर लगाएं, मजबूरी में लगाएं, कैसे भी लगाएं, किसी भी मानसिकता से लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे दिक्कत रहेगी आगे। क्योंकि देखिए, पार्टी सबकी, जिसका मन करे वहाँ पे वो बैनर लगाए, बोर्ड लगाए। बट किसी के इंडिविजुअल फंक्शन में या प्रोग्राम में जो जो कार्य इसमें हुआ है, हमारे प्रोग्राम में जो घटना घटी है, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं बस वही चाहूँगा कि हमेशा राजनीति फोटो से नहीं होती है, ग्राउंड पे काम करने से भी राजनीति होती है। आप ग्राउंड पे काम करिए, राजनीति करिए। हम तो सिर्फ इतना सा कहना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई पद नहीं है, ना आपके पास में अभी पार्टी से संगम बिहार में कोई पद है, ना आपके पार्टी में ऊपर से कोई पद है, वार्ड में मतलब विधानसभा में पद है, ना पूरे दिल्ली प्रदेश में कोई पद है। तो आप अगर मान लो लगा भी रहे हैं, लगाने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चलो मान लीजिए सब कोई लगा सकता है, काम कार्यकर्ता भी लगा सकता है। बट जो वहाँ पे इंसिडेंट्स, उनके पोस्टर, ये सारा मैटर सिर्फ पोस्टर का था, अदरवाइज कोई दूसरा मैटर नहीं है। और मैं तो एक तरह से इसको नासमझी ही कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई मैटर इसमें था या इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं थी, या इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है, जैसे ये शर्मिंदगी कह रहे हैं, ये एक निंदनीय घटना है इस क्षेत्र के लिए, खासकर कहूँगा। अगर पत्रकारिता की बात करें, और भी लोग थे वहाँ पर, एनजीओ भी थे, सब कोई थे, सबके सामने ये बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ये जायज बात थी। बहरहाल जो भी बातें हुई है, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तरुण जी, और कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में, आगे क्या चाहते हैं? क्योंकि खबर पता चली कि आपने भी लिखित दी है वहाँ पर संगम विहार थाने में कंप्लेंट, उन्होंने भी मेरे को दिखाया है, और एक तरह से दोनों पक्ष जो है वो कानूनी कार्रवाई की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, जो पक्ष अपने तथ्य सामने पेश करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने गलत किया होगा तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने गलत किया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। और तो लोग बदनामी करने के लिए तो कुछ भी कर लें। आज हम पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिकल स्टंट को लेकर लोग कितना भी बदनाम कर लें, किसी भी मुद्दे पे कर लें, चाहे पक्ष पार्टी का हो चाहे विपक्ष पार्टी का हो। मेरे को नहीं लगता, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, सच्चाई के साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल, जो साजिश करेगा मेरे खिलाफ या जो भी करेगा, मैं उसके अगेंस्ट हमेशा हूँ और आगे भी रहूँगा। अपना बचाव करते रहेंगे आप। बिल्कुल, देखिए आपसे कोई बोलेगा? हाँ, बचाव करते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिस तरीके से वहाँ पे हमारी लेडीज़ को गलती गालियाँ दी गई, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, खुद इस तरीके का जो घटना वहाँ पे घटी,
मैं तो आपको अगर वीडियो आपको अभी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, बुकिंग की पर्ची भी दूंगा जो हमने बुकिंग कराई थी। और उसके बाद ये घटना घटती है, कोई एकदम भाग के, हमने वहाँ पे पूरा व्यवस्थित ढंग से हम सुचारू रूप से उस चीज़ को चला रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे जाके गुंडागर्दी करते हैं, कुछ लोग मेरे को ढूंढते हैं कि यही था, बता दे, तू नीचे आ जा। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि आपने उनको मारा है। जी देखिए, मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, वो मेरे को कोई भी सबूत पेश करें, हम तो कह रहे हैं। देखो, जब भी कोई बात होती है तो सबूतों के आधार पे होती है। जी। वहाँ अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति ये बोल दे कि तरुण ने किसी को गाली भी दी है, तो उससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। चलिए, अगर मेरे को सिर्फ ये बोल दे, सिर्फ गाली दी है, तो भी मैं मान जाऊंगा कि गलती मेरी थी। चलिए, देखिए, मैं कुल मिला के बातें और घटना को मैंने जितना जजमेंट किया है और घटना के बारे में जितनी जानकारी मिली है और कई सारी रिपोर्ट को हमने भी तर्जमा किया है, हमें तो अच्छा नहीं लगा। और खासकर क्षेत्र में इस प्रकार से घटना से बचें। और हमारे तरफ से पुनः हम पिछले रिपोर्ट में भी यही सजेशन दिए थे। आप भी पॉलिटिकली अच्छा कर रहे हैं, जो भी दूसरे पक्ष हैं, वो भी पंकज गुप्ता हैं, वो भी पॉलिटिकली अच्छा करना चाह रहे हैं अपने मन के अंदर, तो आप लोग के कैरियर के लिए ये अच्छा रहेगा। बहरहाल और भी लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनका भी मत लेंगे। कौन बात करेंगे इनमें? ठीक है, तो ठीक है आंटी, यहाँ पे देख सकते हैं अनेकों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं खासकर हैं, जो कि उस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं। सवाल की कड़ी में इनसे भी सवाल करते हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीना इंदिरा धामी। क्या कहेंगे आंटी, आप थे वहाँ पर? मैं थी, हमारे सामने इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हीं की उसी की गलती है। अच्छा। और ऊपर से हम खड़े हुए थे और नीचे से गाली दे रहे थे वो लोग, इन्होंने कुछ नहीं बोला। हमें लड़ाई झगड़े में गालियाँ चली और क्या? वो हमने नहीं सुना, नहीं दिए गाली, उन्होंने दी है, इन्होंने नहीं दी गाली। ये तो किसी को गाली दे नहीं सकते, ना किसी को मार सकते हैं। हमें बहुत बुरा लगा। आपको बुरा? हमें बहुत बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? दोनों एक ही पार्टी है, वो भी आम आदमी पार्टी, वो भी आम आदमी पार्टी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो हम तो ये सोचेंगे अंदर से, हम तो अच्छे हैं, वो हमारी साजिश कर रहे हैं नीचे दिखाने के लिए। ये हो सकता है? हम तो यही मानेंगे ना। जी जी फिर बिल्कुल। आप आंटी क्या कहना चाहेंगे? मैं जब वहाँ पर गई तो 18-19 साल का लड़का था, बहुत बेकदरी से गाली दे रहा था, और तरुण जी को भी दे रहा था और लेडीज को भी दे रहा था। बहुत गलत गाली दिया, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद से उसकी पापा भी तरुण जी को धमकी दे रहे हैं, जो तू नीचे उतर। तरुण जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रेलिंग पे खड़े थे, कुछ भी इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जो बाप थे, लड़के के जो बाप थे, बहुत गाली दे रहे थे। फिर उनकी जो मम्मी थी, मम्मी भी कुछ बोल रही थी, लेकिन उनको कुछ समझाने से मम्मी समझ गई। उसके बाद से मैं मंजू को अंदर करके, मंजू माथुर थी, उनको भी बेलहाजा वो लड़का बोल रहा था, उनको अंदर करके मैं भी अंदर चली गई। कुछ देर के बाद गेट उट बंद हो गया, फिर आराम से लाइन में लगा हुआ के इंजेक्शन लगा। वहाँ कोई पैसे की लेन देन नहीं थी। तरुण जी ने कुछ भी किसी को भी नहीं बोले। हाँ। आप क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नंदिनी तिवारी है। तिवारी जी, क्या कहेंगे, कैसा ये थी जो घटना घटी, तो आपको अच्छा लगा? नहीं, ये बहुत निंदनीय घटना है जो उन्होंने किया। ऐसे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। तो उनके भी आगे माँ बहन सब है, वो इतनी जो गंदी गंदी गाली दे रही थी, ये गलत बात है। गाली गलौज होना ठीक नहीं है। सामाजिक तौर पर महिलाएं हैं, सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। जी, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम कुसुम गौतम। जी। जब हम वहाँ गए तो उसकी माँ भी गाली गंदी गंदी दे रही थी, माँ भी दे रही थी गाली, बाप भी दे रहा था, और उस लड़के ने हम लोगों को गाली दी। सारी लेडीज़ों को बहुत गलत गालियाँ दी थी, लेकिन नहीं देना चाहिए। मतलब अपने मुंह से नहीं कह सकती मैं इतनी गंदी। कहने का मतलब यही कि जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नीतू है। मैं भी वैक्सीनेशन करवाने गई थी, तो मैंने भी देखा कि हम लोग ऊपर चढ़े हुए थे, तो नीचे से कई लड़के लेडीज़ों को देख के हमें हाथ दिखा दिखा के गाली देते थे। तो हमें बहुत बुरा लगा इस बात के लिए, और इस बात की हम उनकी हमेशा निंदा करते रहेंगे कि हमेशा ही किसी कार्य में, तरुण जी के कार्य में हमेशा ही वो विघ्न डालते हैं, है ना, कि कैसे न कैसे इनकी बदनामी हो। लेकिन जो अच्छा होता है ना, वो हमेशा अच्छा ही रहता है। वो अच्छा काम ही करते रहेंगे, हम भी आगे से इनका साथ देते रहेंगे। जी, क्या नाम है और क्या बोलना चाहेंगे? सुमन। हम तो भैया वहाँ पे वो वैक्सीन लगवाने गए थे, तो हमने सुना, तो वो उसको भी समझाया, बच्चे को, उसकी मम्मी को भी समझाया मैंने कि अपने ही दोनों बच्चे, एक ही पार्टी है, अगर आपस में लड़ेंगे तो बदनामी तो अपनी पार्टी की ही होगी। सही बात है। हमारी भी। और आपस में मत गाली गलौज करो। और हमारे लिए तो बच्चे, ये भी बच्चा है, वो बच्चा है, चलो गर्म गर्मी है, बच्चे थोड़ी वो लेकर समझाया मैंने, उन्होंने शांत किया उनकी मम्मी को, और इन्होंने कुछ बोला नहीं, तरुण भैया ने कुछ नहीं बोला। हमने बोला आप कोई नहीं बोलेगा, शांत रहो, हम लोग बड़े हैं, समझाएंगे,
समझाया तो वो शांत हो गए। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं क्या बोलना चाहूँगी, गाली दे रहे थे इसके घर वाले सारे। लड़ाई झगड़े में गाली गलौज तो होती है, ये तो हमने आम की बात है। समझाया, हाथ जोड़ा, मगर वो गाली देते रहे हमें देख के, और ऐसे ऐसे करके हाथ फेंक फेंक के गाली दे रहा था लड़का। ऐसे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लता है। अच्छा। हम वैक्सीनेशन करवाने गए थे, लड़ाई झगड़ा तो हुई थी लेकिन मतलब हमें लग गई थी। अच्छा, जी क्या बोलना चाहेंगे? हमारा नाम नीलम है। हम वैक्सीन लगवाने गए तो लड़ाई हो चुकी थी, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगवा के आ गए। अच्छा, लड़ाई झगड़ा मतलब कैंप सही चला मगर हाँ। लड़ाई झगड़ा हो गए थे? क्या हम बोलना? नहीं थे। आप नहीं थे उस टाइम पे? चलिए कोई बात नहीं, जो लोग थे उन्होंने भी देखा, और खासकर यहाँ पर आप भी थे। क्या नाम है, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम माया है। और वैक्सीनेशन सेंटर में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे पथराव भी हो रहा था और गाली गलौज भी हो रही थी। और हमारे तरुण जी जो अध्यक्ष हैं वो अंदर थे और बाहर से पूरा लोग हाइपर थे, मतलब नीचे आ जाओ मार डालेंगे। तो ये गलत है, एक सामाजिक कार्य हो रहा है, वो भी जनता के लिए, संगम विहार की जनता के लिए इतना सराहनीय कार्य, उसमें विघ्न डाल रहा है। कोई भी है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत गलत। और इतनी महिलाएं थी, महिलाओं को गाली, एक महिला को गाली मतलब सबको गाली, ये बहुत हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और अच्छे काम में कोई भी विघ्न डालेगा वो गलत है, कोई भी हो। कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, ये समाज के हित में हो रहा था, कोई हमारे या किसी के पर्सनल नहीं हो रहा था। इन लड़कों ने जो वहाँ बदतमीजी करी है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करी है, जिसकी भी शेयर पे हुआ है ये, या जिनसे ये लोग जुड़े हुए हैं, ये जिनके कहने से घटिया हरकत हुई है, वो कितने घटिया होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। और वो समाज के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं जो लोग ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि समाज का काम सिर्फ एक जने का फर्ज नहीं, सबका फर्ज है, और उसमें कोऑपरेट करना चाहिए था। उसमें चलो मेरी नहीं या किसी महिला की नहीं, जो सिविल सर्विस में वहाँ ड्यूटी पर थी महिला, उसके साथ बदतमीजी की गई। जो वैक्सीनेशन के लिए महिलाएं आई हुई थी उसके साथ बदतमीजी की गई। और जो इंसान महिलाओं को इतनी गंदी गाली दे सकता है, जो हम बोल भी नहीं सकते, मैं समझ नहीं सकती उनकी परवरिश कैसे होगी, कैसे लोगों से जुड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 85 जे ब्लॉक बारात घर पर एक वैक्सीन कैंप के अंतर्गत आपसी विवाद कह सकते हैं, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, अनेकों प्रकार के झमेले के बाद थाना में कंप्लेंट, शिकायत दर्ज, मामला ऑलरेडी गर्म हो चुका है। और यहाँ गर्म हो चुका था, आज की डेट की बात करें, हमने कंप्लेंटर पक्ष से बात करी है और तरुण राज जी के ऊपर आरोप लगाया गया था। तो तरुण राज जी, उनके समस्त लोग, यहाँ पर जो टीम के लोग हैं जो उस वैक्सीन कैंप में मौजूद थे, जिन्होंने वैक्सीन लगाया, घटना में मौजूदूगी थी उनकी और चश्मदीद थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। जहां तक हमें लगा है कि आपसी विवाद कह सकते हैं, और विवाद एक अलग तरीके का रूप ले रहा है जो कि असामाजिक लग रहा है। और हम सभी से सजेशन, यही हमारे चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से आप लोग समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें और आपसी रंजिश ना पाले। और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दोनों पक्ष अच्छा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में चुनाव भी आ रहा है, चुनाव को मद्देनजर आप लोग अपना चेहरा ना खराब करें, जनसंपर्क खराब ना करें, जनता के बीच में गलत मैसेज ना जाए, आप लोगों का ही नुकसान होगा। और सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें, ये समाज में भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी में भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव कदम हमेशा इंसान को भूतल तक ले जाता है, कभी आपको ऊपर लेके नहीं जाएगा। सभी के लिए हम एक निवेदन करेंगे, आने वाले दिनों में इस घटना का आप लोग खुद ही तर्जमा करें और इस घटना को यथासंभव हो सके इसको ठंडा करें। कंप्लेंट दिए हैं तो व्यवस्थित तरीके से इसको म्यूचुअल करें और आने वाले दिनों में आप खुश रहें, आबाद रहें, बढ़िया करें अपने कैरियर में। जनता के लिए, समाज के लिए बहुत काम करना बाकी है दोस्तों। आप लोग काम करें, अच्छे से जनता का प्यार लूटें, वोट लूटें और अपनी कुर्सी संभालें, राज चलाएं। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।